Hi student, welcome to Vision Quota classes. We now study electric potential lecture 3. In this lecture, we study electric potential due to electric dipole, first derivations at the axis, second derivations on the equatorial and third derivations at any general point. First of all, we study electric dipole. हम लोग ब्रीफली इलेक्ट्रिक डायपोल को पहले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ आपको मैं रिकॉल कराता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये देखिए आपके पास ये माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, ये पॉइंट चार्ज आपके पास है और ये स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ सपोज कीजिए कि ये आपके पास प्लस 2q है और ये आपके पास माइनस 2q है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपके पास प्लस 4q और ये आपके पास माइनस 4q आपके पास है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस आपके पास है तो ये जो आपके पास है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। नेट चार्ज ऑन डायपोल कितना 0। अब यहाँ पे प्लस 2q माइनस 2q, अब आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, नेट चार्ज कितना 0। यहाँ पे भी आपके पास नेट चार्ज कितना है 0 आपके पास है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपके पास डायपोल मोमेंट, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसकी जो डायरेक्शंस होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ देखना, यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ को शो करता है। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे डायपोल मोमेंट लिखना है, ये माइनस क्यू और आपके पास ये प्लस क्यू है, इसके बीच का सेपरेशन 2l है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और डायपोल मोमेंट जो आपके पास है पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन, यहाँ लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल दो, दैट मीन्स क्यू आपके पास आएगा पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। सपोज कीजिए कि इसकी डिस्टेंस 3l हो, इसकी डायपोल मोमेंट कितना आप लिखोगे q इंटू 3l, q कौन सा पॉजिटिव चार्ज इंटू 3l। यहाँ पे मान के चलो कि ये 4l डिस्टेंस है तो डायपोल मोमेंट कितना होगा पॉजिटिव चार्ज 2q इंटू 4l। अगर यहाँ पे डिस्टेंस इसकी हम बोल दें l है तो डायपोल मोमेंट के लिए क्या बोलोगे पॉजिटिव चार्ज इंटू सेपरेशन, पॉजिटिव चार्ज 4q इंटू l। तो फिर से देखिए डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डायपोल मोमेंट की जो फॉर्मूला आपके पास है पॉजिटिव चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज q सेपरेशन 2l आपके पास था। यहाँ देखिए डायपोल मोमेंट आपके पास q इंटू 3l, दोनों के बीच के सेपरेशन 2q इंटू 4l। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और एक डायपोल मोमेंट है, दोनों अलग अलग है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपके पास एग्जांपल देखिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस 2q, ये डायपोल होगा नहीं होगा, क्यों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं है। ये 4q और ये माइनस 3q, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होगा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास नहीं है। अब आपके पास ये माइनस q और ये प्लस q और ये लार्ज डिस्टेंस पे, ये लार्ज डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा, बिकॉज ये लार्ज डिस्टेंस पे, यहाँ पे नेट चार्ज 0 तो होगा, नेट चार्ज 0 होगा, बट ये लार्ज डिस्टेंस पे है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफिनीशंस में क्या है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये इसलिए नहीं है
क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास नहीं है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के बाद भी लार्ज डिस्टेंस था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये सब आपके पास पॉसिबल है क्योंकि ये सारे जितने भी आपके पास हैं वो स्मॉल डिस्टेंस पे हम यूज करके ले रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू आपको जो डेरिवेशंस करना है, इसलिए मैं आपको जस्ट रिकॉल करवाया हूँ। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल ब्रीफली मैं वहाँ भी पढ़ाया हूँ, वहाँ आप इसको पढ़ लोगे, आप इसको नोट कीजिए आप इसको। फर्स्ट डेरिवेशंस आपके पास है टू डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और 12 सेपरेशंस पे आपके पास है। उनकी जो बीच की जो सेपरेशंस है वो 12 है। ओ आपके पास एक मिड पॉइंट है, आपके पास ओ भी आपके पास, ओ आपके पास एक मिड पॉइंट है, और ये आपके पास ए पॉइंट है, और ये आपके पास बी पॉइंट है। तो ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस पे हम लोग को एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन से एक आते हैं, एक एक्सिस पे, एक इक्वेटोरियल पे और एक जनरल पॉइंट पे। ये 3 डेरिवेशंस आपके पास बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी लेंथ 12 है, लेंथ 12, ये लेंथ L, ये लेंथ आपके पास L, 2L, एंड कंसिस्ट ऑफ द चार्ज -q एंड +q। O इज द मिड पॉइंट, ये आपके पास O इज द मिड पॉइंट, A और B का आपके पास है। C जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, C जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, मैंने डिराइव भी किया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है वहाँ पे +1 लेते हैं, और इसके कारण जो फॉर्मूला था पोटेंशियल का 1/4πε0 Q/R था। ये आपके पास जो था विथ साइन था, यहाँ प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ माइनस है, 1/4πε0 -Q/R। तो ये विथ साइन लेते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल था 1/4πε0 Q/R, पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव था तो ये भी आपके पास नेगेटिव है। तो C वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो R डिस्टेंस पे है, O पॉइंट से R डिस्टेंस पे। अब इसके कारण आप निकालोगे पोटेंशियल और इसके कारण निकालोगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो V नेट जो आप निकालोगे पोटेंशियल एक इसके कारण पोटेंशियल निकालोगे, तो अब इस +q के कारण 1/4πε0 × Q/। अब देखो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ R-L। ये टोटल डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस Q से कितने डिस्टेंस पे, R-L डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना R-L। तो यहाँ 1/4πε0 पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस कितना R-L। अब यहाँ से इसके कारण देखो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, और ये डिस्टेंस L है, तो R+L, तो यहाँ पे 1/4πε0 Q/, ये डिस्टेंस R और ये L, तो R+L, ये डिस्टेंस R+L कॉमन लीजिए आप यहाँ से, Q/4πε0। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस यहाँ पे दोगे ना, ये देखो माइनस यहाँ दोगे, आप क्या लिखोगे, इसके कारण लिखोगे 1/4πε0 -Q, और ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस R, तो 1/4πε0 -Q/R+L, तो ये माइनस आपके पास यहाँ आ गया, 1/4πε0 Q कॉमन आ जाएगा, तो Q/4πε0 कॉमन आ गया, 1/R-L 1/R+L, ये आपके पास हो गया, तो Q/4πε0, यहाँ से आप इसको लिखो R+L, और ये यहाँ गया तो R-L इंटू R+L आपके पास हो गया, तो यहाँ से Q/4πε0 R+L माइनस प्लस माइनस प्लस अपॉन A - B इंटू A + B, तो R² माइनस L², R² माइनस L², माइनस R प्लस R आपके पास कैंसिल हो गए, तो Q/4πε0
एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के बोलते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, के क्यू बाई आर है ये आपके पास। तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L को हम लोग Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और Q इंटू 2L, Q और इंटू 2L इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P। तो यहीं पे आप लिख सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 मानोगे। इसके कारण ये जो आपके पास गया वो k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, k के जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस r माइनस एल है। इसके कारण लोगे तो ये डिस्टेंस r प्लस एल है, ये विथ साइन होगा तो ये माइनस आ गया। Q अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, यहाँ से एलसीएम ले लिए, यहाँ से r प्लस एल ये यहाँ चला गया, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को K बोल दिए, Q इंटू 2L को P बोल दिया, Q इंटू 2L को P बोल दिया, डायपोल मोमेंट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नोट कीजिए, Vnet की वैल्यू आपके पास Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है। स्पेशल केस बोर्ड में हम लोग स्पेशल केस तक वहां पे लिखना होगा। R की जो वैल्यू आपके पास है, ये जो R है O से C तक की जो डिस्टेंस है R, ये L के कंपेयर या 2L के कंपेयर में एक लार्ज वैल्यू होता है। R जो होता है वो लार्ज वैल्यू होता है, और वैसे भी जानते हो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो सेपरेशन होता है वो काफ़ी स्मॉल सेपरेशन होता है आपके पास। तो यहाँ पे R ग्रेटर देन L होगा तो उसकी स्क्वायरिंग भी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो R स्क्वायर के कंपेयर में L स्क्वायर वेरी स्मॉल होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो Vnet जो आएगा Kp अपॉन आर स्क्वायर है। तो उसके जो आपके पास एक्सिस पे जो Vnet की जो वैल्यू आपके पास आई, नेट पोटेंशियल आया स्पेशल केस का, वो Kp अपॉन आर स्क्वायर है। नोट कीजिए आप। सेकेंड डेरिवेशन आपके पास है टू डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है जैसे आपके पास ये माइनस क्यू है, ये आपके पास प्लस क्यू है, तो जो मिड पॉइंट है उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो होता है आपके पास वो इक्वेटोरियल लाइन है, और एक्सिस आपके पास है, ये एक्सिस है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास कैलकुलेट करना है। सेम वर्डिंग जो मैं पीछे लिखा हुआ था, सेम वर्डिंग अभी भी बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसकी लेंथ 2L आपके पास है, कंसिस्ट कर रहा है -q चार्ज प्लस q चार्ज, ओ मिड पॉइंट है AB का, और C पॉइंट जहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, O से C पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखिए ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा तो स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ये L लेंथ है, ये R डिस्टेंस है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। C पर पोटेंशियल निकालना है, तो Vnet निकालना है आपको, तो पोटेंशियल प्लस Q के कारण और पोटेंशियल माइनस Q के कारण, तो इसके लिए करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए कितना विथ साइन होता है तो चार्ज लोगे प्लस, और ये डिस्टेंस कितना स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसके कारण लोगे तो ये माइनस लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यों लिखते तो ये माइनस पहले लिख दिए, मैं यहाँ पे माइनस पहले लिख दिया, और ये आपके पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट है सो यहाँ से कट करके 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो ये इक्वल एंड अपोजिट आपके पास है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय दिस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ पे आप इसको दोनों को कट करके 0 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कॉमन ले लिए तो फिर आप तब भी लिख सकते हो क्यू बाय स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस क्यू बाय स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 0। ये क्यू भी आप कॉमन ले सकते थे। तो पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, बोर्ड में आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कितने होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू,
इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल कितने होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल पर इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितने होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 0 है। दैट मीन्स यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सभी जगह आपके पास पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी आपके पास, नोट कर लीजिए आप। थर्ड डेरिवेशंस आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, बोर्ड में 5 मार्क्स के आपके पास 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। और ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी इजी मेथड है, बहुत सारे बुक में जो मेथड है वो डिफरेंट मेथड है, ये मेथड आपके पास काफ़ी इजी मेथड है। आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये ए एंड बी -q + q, सेम लैंग्वेज जो मैंने आपके इससे पहले 2 लिखे हैं उसमें मैंने यहाँ तक लिखा है कैलकुलेटेड, यहाँ तक जो आपके पास है सेम लैंग्वेज है। अब COB के बीच का जो एंगल है O के पास वो कितना है, थीटा आपके पास है। अब आपके पास यहाँ तक सेम लैंग्वेज था और COB के पास आपके पास थीटा है, और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए OC का जो डिस्टेंस है वो R है, OC और BC में बिगर कौन होगा, ये इसके तरफ बेंड्स है, B के तरफ आपके पास बेंड्स है, तो OC और BC में बिगर कौन, बिगर आपके पास OC, बिगर आपके पास कौन सा होगा, OC होगा, OC बिगर है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल आपके पास होगा, ये BC, ये जो BC आपके पास है वो NC के इक्वल हो जाएगा, वो NC के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में बिगर कौन, ये इधर आपके पास बेंड्स है, यहाँ से जो डिस्टेंस आपके पास जाओगे ये डिस्टेंस AC जो डिस्टेंस होगा वो OC के कंपेयर में लार्ज डिस्टेंस होगा, AC का जो डिस्टेंस होगा OC के डिस्टेंस के कंपेयर में लार्ज होगा, क्योंकि ये देखो दूर से जा रहा है और ये इस तरफ बेंड्स है। अब हम क्या करते हैं, इसको OC को हम थोड़ी सी आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास MC की जो डिस्टेंस होगा, MC का जो डिस्टेंस होगा वो AC के डिस्टेंस के इक्वल होगा, MC का जो डिस्टेंस होगा वो AC के डिस्टेंस के इक्वल होगा। अगर हम लोग को MC का डिस्टेंस पता चल जाए, अगर हम लोग को NC का डिस्टेंस पता चल जाए, दैट मीन्स NC पता चल चुका हो तो BC आपके पास हो चुका होगा पता। अगर आपके पास MC पता चल जाए तो AC आपके पास नोन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, अब ये L है और ये L है, देखिए इसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा होता है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा हम लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, ये देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपके पास A है और ये थीटा आपके पास है, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ A cos थीटा, उसके साथ A cos थीटा। अगर आपके पास ये A है और ये आपके पास थीटा है, जब आप राइट एंगल बनाओगे आप तो इसके बेसिस पे देखोगे, यहाँ से राइट एंगल अगर बनाए तो जिसके साथ थीटा उसके साथ A cos थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ A cos थीटा, और A cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में A sin थीटा होता है। ये A cos थीटा इसके परपेंडिकुलर में ये A sin थीटा। बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो ये भी होता है A sin थीटा, बट वो परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना है जिनके बीच में आपके पास ये आ रहा होगा। दैट मीन्स A sin थीटा और A cos थीटा के बीच में ये आ रहा है, ये आपके पास नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे A है, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, A cos थीटा परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर लेना है जिसके बीच में ये आ जाए। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर पे A sin थीटा होगा, ये आपके पास नहीं होगा। डायरेक्शंस की भी बात करेंगे, वेक्टर्स में मैं आपको ब्रीफली बताया हूँ, उसको आप देख सकते हो, लेकिन जनरली आप यहाँ पे ऐसे ही देखो, ये A cos थीटा, ये A sin थीटा। तो देखो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ONB, तो ये L है ये थीटा है, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, तो ये आपके पास कितना L cos थीटा। ये देखो ये L है, ये डिस्टेंस O है, L है, इसके साथ थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना L cos थीटा। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे आप निकाल सकते हो।
इस ट्रायंगल में आप मूव करो, ट्रायंगल ओ एन सी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन सी में आप मूव करते हो, ओ एन बी में आप मूव करते हो। तो देखिए अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा बोले तो कॉस थीटा बोलोगे परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के सामने में क्या हो गया, हाइपोटेनियस है। तो अब हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एन, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी। तो यहाँ से ओ एन और ओ बी की जो डिस्टेंस आपके पास है वो एल है, तो यहाँ से ओ एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, यही चीज़ आ गया डायरेक्ट आपके पास। तो बोर्ड एग्जाम में आप ये भी कर सकते हो अच्छे से, लेकिन आपको ये पता हो चुका होगा कि ये डिस्टेंस आपके पास एल कॉस थीटा, कॉस थीटा के थीटा जस्ट सामने में परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट सामने में आपके पास हाइपोटेनियस, ये वाला आपके पास बेस है। तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ओ एन बाय हाइपोटेनियस आपके पास कितना हो गया, ओ बी। तो ओ एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, इसी बेसिस पे आपके पास ये हो जाएगा। अब देखिए, अब एनसी डिस्टेंस निकालना है, ओसी डिस्टेंस कितना है, आर, ओसी डिस्टेंस आर है, आर में से एल कॉस थीटा माइनस कर दो, एल कॉस थीटा माइनस कर दोगे तो एनसी आ गया। इसका मतलब है कि आर माइनस एल कॉस थीटा। मैं क्या बोला आपको कि टोटल डिस्टेंस आर है, आर में से ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा माइनस कर दो तो ये आपके पास कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा, और एनसी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। अब इसी तरह से देखिए, यहां से ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ओसी डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस कितना, एल कॉस थीटा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आपको पता है कि एसी की डिस्टेंस आपको निकल चुकी है आर प्लस एल कॉस थीटा, बीसी की डिस्टेंस आपको निकल चुकी है आर माइनस एल कॉस थीटा। नेट पोटेंशियल सी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण नहीं निकाल सकते हो, काफी टाइम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब इसको हम लोग निकालेंगे। यहां देखिए, बीसी की जो डिस्टेंस आपके पास है आर माइनस एल कॉस थीटा, और एसी की जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एल कॉस थीटा। भी नेट निकालोगे भी प्लस क्यू के कारण, भी माइनस क्यू के कारण, तो भी प्लस क्यू के कारण निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विथ साइन, तो चार्ज पॉजिटिव था तो प्लस क्यू आपके पास है, और ये डिस्टेंस कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा। बीसी की डिस्टेंस कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ पे भी माइनस क्यू निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस क्यू आएगा, और डिस्टेंस आर प्लस एल कॉस थीटा, यही माइनस क्यू आप यहाँ पे लिखते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू आपके पास कॉमन आ गया तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा आपके पास है। q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपके पास एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r माइनस एल कॉस थीटा, ब्रेक करो इसको तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस आपके पास है, ये आपके पास, तो प्लस r माइनस r कैंसिल हो गया, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हो, k q इंटू 2l कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो q इंटू 2l को क्या लिखोगे, p, देखो q इंटू 2l को क्या लिखते हो, डायपोल मोमेंट p, तो k p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी, आप इसको एलसीएम लेकर के निकाल सकते हो। अब इसको आप नोट कीजिए, ये आपके पास वी नेट की जो वैल्यू आपके पास है, ये डेरिवेशंस के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स लेक्चर थर्ड में आपके पास 3 डेरिवेशंस मैंने किया, एक डेरिवेशंस ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑन द इक्वेटोरियल, एट एनी जनरल पॉइंट, और तीनों आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वेटोरियल्स का 1 या 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट पूछा आपके पास, ऑब्जेक्टिव तो 1 मार्क्स के लिए आपके पास है, और आपके पास एक एक्सिस पर आपके पास जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट करके अच्छे से कॉपी में आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आई होप आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स लेक्चर 4 आप आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं।